हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विसनाउ एमटेक हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एआई की सीरीज हमारी चल रही है। वीडियो 1 में हमने समझाया था कि एआई इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कैसे सारी चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, आपको वीडियो जरूर देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा एआई इकोसिस्टम ऑफ सर्विसनाउ। और उसके बाद हमने बोला था कि अब हम एक एक करके इन चीजों को समझाएंगे। तो इसी श्रेणी में हमारा पहला वीडियो, जो कि नाउ असिस्ट के ऊपर है, आपके सामने है। स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक नाउ लर्निंग का इंस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए लिया था और ये मुझे मिला नाउ लर्निंग से। तो आप भी जाके नाउ असिस्ट स्किल किट फंडामेंटल कोर्स को एनरोल कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंस का। ये इंस्टेंस कुछ दिनों के लिए आपके पास रहेगा, उसके बाद ये रिक्लेम हो जाएगा। तो उसी टाइम में आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज की वीडियो में हम नाउ सिस्ट का सारा गो थ्रू करेंगे, एक टूर करेंगे। और एक और वीडियो उसके बाद में बनाऊंगा जिसमें मैं एक स्किल बनाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल डेमो आपको दूंगा। हर एक चीज जो भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा उसको उसका प्रैक्टिकल वहां पे दिया जाएगा। So guys, before you move forward, I have a good news to share with you. So in my English channel as well as in my Hindi channel, I have opened the membership, and this membership is there for someone who is looking to learn ServiceNow from scratch. Okay, even though you are not a technical person, but this is for you. And we already have started with various videos with respect to ServiceNow admin. After that, we are going to discuss ServiceNow development, asset management, web services, all the courses which are there to provide a complete foundation for a ServiceNow developer or ServiceNow architect. Okay, so we go in deep in both English and Hindi. So if you want, you can subscribe to our membership, because this is the only platform here in which you see the structured content on the latest release of ServiceNow, that is Australia or whatever comes there. Okay, so I am giving you live demos, I am giving you great examples. Thank you so much. See you soon. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, नाउ असिस्ट क्या है। तो देखिए, सर्विस नाउ ने अपना एक जनरेटिव एआई लेयर दिया हुआ है जिसका नाम है नाउ असिस्ट। ओके, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ एक काइंड ऑफ एआई इंजन है, जो इंसिडेंट्स, केसेस, चैट्स, नॉलेज आर्टिकल्स जैसे डेटा को समझकर जल्दी से एजेंट को स्मार्ट हेल्प देता है। जैसे कि समराइजेशन, सजेशन, कंटेंट जनरेशन और वेरियस वेरियस रिकमेंडेशन, ताकि उनका काम आसान हो, जल्दी हो और स्मार्ट हो। ठीक है, जो कि मैं अभी जस्ट आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल के तौर पे। ओके, आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे नाउसिस्ट के अंदर काम क्या होता है। देखिए, नाउसिस्ट के अंदर जो एक्चुअल काम होते हैं वो होते हैं स्किल्स की वजह से। स्किल्स बेसिकली एक स्पेसिफिक एआई टास्क है, जैसे कि इंसिडेंट समरी बनाना, रिजोल्यूशन नोट को ड्राफ्ट करना, कोई रिकमेंडेशन देना। ठीक है, सर्विस नाउ ने आउट ऑफ बॉक्स बहुत सारे स्किल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन आप अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से अगर आप चाहें तो एक नया एआई स्किल बना सकते हैं। और वो आप बनाएंगे किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, नाउ असिस्ट स्किल किट में। ठीक है, अब इसके अराउंड एक छोटा सा इकोसिस्टम सर्विस नाउ ने बनाया है, जो कि हम आज समझेंगे, वन बाय वन उसको देखेंगे। और वो है सबसे पहला नाउ असिस्ट स्किल किट, जहां हम कस्टम स्किल्स को डिजाइन करते हैं, उनके प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, इनपुट आउटपुट इन सबको डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है नाउ असिस्ट डेटा किट, जहां पे हम एआई के लिए डेटा सेट और डेटा कलेक्शंस बनाते हैं, ताकि इन स्किल्स को लार्ज स्केल पे इवेल्युएट किया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो स्किल्स बन रहे हैं ये प्रोडक्शन में काम करेंगे, जहाँ पे ये रियल टाइम एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेंगे, राइट, यूजर्स के साथ, इसके साथ साथ एजेंट्स के साथ। और वो काम तभी कर पाएंगे जब ये अच्छे से ट्रेन होंगे। तो यहाँ पे उस डेटा को तैयार किया जाता है और इनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है, सारे स्किल्स को। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट, जो है हमारा नाउसिस्ट एडमिन कंसोल, जहां से हम इन स्किल्स को एक्चुअल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि स्किल्स तो हमने बना लिए, पर ये स्किल किसके लिए है, किस एप्लीकेशन के लिए, किस टेक्नोलॉजी के लिए, किस वर्कस्पेस के लिए। ठीक है, तो आईटीएसएम वर्कस्पेस, कंटेक्स्ट मेन्यू, पैनल, वर्चुअल एजेंट, और हम ये सब डिसाइड करते हैं कि कौन से यूजर्स को कौन सी स्किल्स दिखाई देंगी। तो ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। लास्ट में अगर समराइज करें, तो जब भी मैं इनकी बात करूं तो आप ये समझिए कि नाउसिस्ट एक एआई इंजन है, स्किल उस इंजन का एक छोटा सा काम है। ठीक है, और स्किल किट, डेटा किट और एडमिट किट
मिलके इन स्किल्स को बनाने, टेस्ट करने और प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के टूल्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कहाँ पे ये हमें ऑप्शन दिखेगा। देखिए इंसिडेंट ओपन करेंगे यहाँ पे आपको समराइजेशन का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक ऑन दिस इंसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे नाउ असिस्ट कैन समराइज दिस इंसिडेंट, ये हमारा ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे देखिए समराइजेशन आपके सामने हो रहा है। तो इस तरह से कुछ हमारे स्किल्स काम करते हैं, इस तरह से कुछ हमारा नाउ असिस्ट का काम होता है। ये वन ऑफ द ऑप्शन है, वन ऑफ द फीचर है जो मैंने आपको दिखाया। चलिए अब आगे चलते हैं और इसको पूरा समझते हैं। वैसे आप चाहें तो नाउ असिस्ट को यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये सर्विस नाउ का लर्निंग है और यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये नाउ असिस्ट है। मैंने इसका यूज भी किया है, बहुत अच्छे से इसमें रेस्पॉन्स आते हैं, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाउ असिस्ट डेटा किट क्या होता है। ठीक है, तो क्लिक ऑन इट, होम पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। देखिए डेटा किट को आप एक डेटा मैनेजमेंट ऐप कह सकते हैं जो एआई के लिए काम करती है। ठीक है, इसका काम है सर्विस नाउ के अलग अलग टेबल से डेटा उठाकर उसे डेटा सेट और कलेक्शन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि जो हम स्किल्स बनाएंगे एआई के लिए उनका इवोल्यूशन अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि आप जानते हैं एक एआई के लिए, एक स्किल के लिए डेटा का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अच्छे डेटा पे उसको ट्रेन नहीं करेंगे, उसको टेस्ट नहीं करेंगे, वो रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों डेटा किट का जो है रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये अच्छे से यहाँ पे नहीं डेवलप हुआ, डेटा यहाँ पे अच्छे से हमने नहीं लिखा या नहीं सेट किया, तो हमारी जो स्किल है वो आधी अधूरी रह जाएगी और उसका एक्चुअल लाइव इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाएगा। तो सबसे पहला है डेटा सेट। आप देखिए यहाँ पे इंस्टेंस के टेबल से या फिर लोकल फाइल से यहाँ पे एक डेटा सेट बना सकते हैं। ठीक है, वो डेटा सेट यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद उसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद है सिंथेटिक डेटा सेट। तो देखिए जो भी डेटा हम बना रहे हैं, बेसिकली जो प्रोडक्शन का डेटा है जो यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए डालेंगे डेटा सेट्स में, हो सकता है वो डेटा उस लेवल का ना हो या उसका डायमेंशन कम हो। ठीक है ना, तो उस डेटा को थोड़ा हम यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा एआई है वो हर तरह के डेटा से इंटरेक्ट करे, उसकी लर्निंग वास्ट हो, उसकी लर्निंग हर तरह के जो पे कॉन्सेप्ट पे हो, ताकि जब रियल टाइम में वो यूज हो, ठीक है, रियल टाइम में जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे डेटा को एक तरह से हम फेक डेटा रखते हैं, पर वो फेक डेटा रखने का मकसद यही है, हम अपने एआई को और रोबस्ट बनाना चाहते हैं। जो भी स्किल हम डेवलप करेंगे उसको और रोबस्ट बनाना चाहते हैं, ताकि रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए और कम प्रॉब्लम आए। इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन बेसिकली देखिए अलग अलग डेटा ना रख के, डेटा सेट में कई सारे डेटा सेट होते हैं, सिंथेटिक डेटा सेट्स भी होते हैं, तो इन सबको कंबाइन करके हम कलेक्शन में रखते हैं। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक तरह से एक पूरा का पूरा बंडल है यहाँ पे डेटा का। जब भी एक्चुअल स्किल्स जब यूज होती हैं, तो फ्यूचर में जब हम स्किल बनाएंगे तो हम यहाँ पे कलेक्शन का यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे अलग अलग डेटा सेट उठा के यूज करेंगे। तो टाइम सेविंग के लिए और लार्जर डेटा के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो देखिए अभी मैं कुछ यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, अभी केवल इस वीडियो में आपको टूर दे रहा हूँ। अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डेटा सेट बनाएंगे, डेटा किट बनाएंगे, उसके बाद स्किल बनाएंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और उसको फिर लाइव करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें होंगी वन बाय वन। तो ये था हमारा डेटा किट। इसके बाद आता है नाउ असिस्ट स्किल किट। इसके होम पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी स्किल्स हैं इस समय इस सिस्टम में, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुछ ये दिखता है। ठीक है, कुछ कस्टम स्किल्स भी बना रखी हैं फॉर डेमो पर्पस। आउट ऑफ बॉक्स ही है पर बनी हुई है कुछ कस्टम स्किल्स। कुछ सर्विस नाउ की स्किल्स हैं। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द स्किल है, उसके बाद क्या उसका यूज है, मतलब कौन सा एलएलएम हम यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये स्किल एक्टिव है नहीं है, सब चीज यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, ये सारी की सारी होती है हमारी कस्टम स्किल्स। किस प्रोडक्ट में है, किस फीचर के अंदर है, किसने बनाया, सारी डिटेल होंगी यहाँ पे। इसके बाद ये कस्टम स्किल्स हैं। तो देखिए स्किल का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे जनरेटिव एआई का यूज कर रहे हैं। जनरेटिव एआई मतलब जैसे हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं, वहां पे आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ये तो सिंपल बात है। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत चल रही है, लोग उसको सीख रहे हैं। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट उतना अच्छा आपका रिजल्ट, जितना जेनरिक आपका प्रॉम्प्ट
उतना जेनरिक आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमको भी प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने एक स्किल को ओपन करता हूँ, लेट्स से जो एक कॉमन स्किल है, कौन सी, इंसिडेंट रिजोल्यूशन, इंसिडेंट समराइजेशन, ठीक है, वो आपके सामने मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से चीजें दिखेंगी। इंसिडेंट समराइजेशन, जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे प्रॉम्प्ट एडिटर का ऑप्शन आ गया, राइट। तो इसको मैं स्किप करता हूँ फिलहाल। तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट समराइजेशन का स्किल है। क्या इसका टाइप है, किसने बनाया, सब बेसिक डिटेल यहाँ पे है। आप इसको कुछ कर नहीं सकते, मतलब इसको आप डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इसको यूज करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप क्लोन करके नया बनाइए, उसमें जो चेंज करना है वो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। ये ऑब्वियसली इस समय रीड ओनली है, लेकिन ये पूरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है 450 वर्ड्स का। इसी की वजह से हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें आता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, प्रॉम्प्ट कैसे लिखा है आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में आप सारी फील्ड्स देख सकते हैं जो कि इनपुट है। तो ये सब हमारी फील्ड्स हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, इन सब का यूज करके यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट चल रहा है और यहाँ पे वो रिजल्ट दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने तरीके से प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, किस किस तरह का एलएलएम यहाँ पे है, सारे एलएलएम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अगले वीडियो में जब हम लोग नई स्किल बनाएंगे तो ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम टूर कर रहे हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे एजेंटिक एवोल्यूशन पे। अब इसका क्या मतलब है, एजेंटिक एवोल्यूशन मतलब यहाँ पे देखिए आप अपने स्किल को और स्केल लेवल पे और ज्यादा लेवल पे टेस्टिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, क्योंकि देखिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको बनाएंगे, अगर आपने सही से टेस्टिंग नहीं करी तो लाइव प्रोडक्शन में ये ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे सर्विस नाउ का एक अपना एलएलएम है जिसको हम जज एलएलएम कहते हैं। वो एलएलएम यहाँ पे इसको आपके डेटा को फिर से टेस्ट करता है अपने लेवल पे, ठीक है। तो एक स्केल लेवल पे टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग करवाना चाहते हैं उसका स्किल का, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो भी हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जितने प्रोवाइडर और मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स इस इंस्टेंस में यूज हो रहे हैं, सारे के सारे आपके सामने हैं। नाउ एलएलएम से क्या क्या आ रहा है, ओपन एआई से क्या क्या आ रहा है, वाटसन से क्या क्या आ रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी से क्या क्या आ रहा है, सब कुछ आपके सामने है जो इस इंस्टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नया मॉडल ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। तो ये था नाउ असिस्ट स्किल किट। अब फाइनली बचता है हमारा नाउ असिस्ट एडमिन। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम सारे के सारे इस पे नजर रख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम का ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीड अटेंशन करके आ रहा है, क्योंकि ये सारे जो प्लगइन्स है अभी इंस्टॉल नहीं हुए, 30 प्लगइन नाउ असिस्ट के, और ये 50 स्किल्स हैं जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो ये आपको बता रहा है बेसिकली आपको एक्टिव करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए सजेशंस आ रहे हैं, आप कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए ये पर्टिकुलर नाउ असिस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं, नाउ असिस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉय, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके नीचे हमारी समरी है, प्लगइन और स्किल की समरी, उसके नीचे स्किल की यूसेज है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक डैशबोर्ड है आपके सामने। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं और अपने एक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये नाउ लर्निंग का है तो यहाँ पे कुछ अभी चल नहीं रहा है, तभी आपको सब जीरो जीरो दिख रहा है। ओके, उसके बाद हमारा नाउ स्किल्स है। तो जो स्किल्स आपने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिखाया गया है, कस्टमर के हिसाब से बताया गया है, ताकि ये क्लैरिटी हो कि कौन सी स्किल किसके अंदर आती है। तो देखिए इस इंस्टेंस के अंदर केवल आईटीएसएम स्किल है हमारी, बाकी कोई स्किल हम इस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। आउट ऑफ बॉक्स केवल आईटीएसएम स्किल्स यहाँ पे एक्टिव हो रखी है। तो देखिए नाउ स्किल फॉर आईटीएसएम आपके सामने है, ये सब के सब है। कौन सी स्किल एक्टिव है, क्या उसका स्किल टाइप है, किस प्रोवाइडर से वो है, कब लास्ट अपडेट हुई। आप एक्शन भी ले सकते हैं, आप किसी को भी डीएक्टिव कर सकते हैं, आप किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स हैं। ये कहाँ बनी थी, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे बनाई थी स्किल किट में, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रही है क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड है, ये एडमिन कंसोल है बेसिकली। तो सारी स्किल्स यहाँ पे दिखेंगी। बाकी किसी प्रोडक्ट के लिए हमारी स्किल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में नाउ लर्निंग के ओनली आईटीएसएम वाला इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बाकी सबके लिए प्लगइन का ऑप्शन है, पर प्लगइन हमें मिलेगा नहीं, वो डिसेबल्ड है। अब आगे चलते हैं नाउ असिस्ट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप पैनल देखते हैं, यहाँ पे एक बटन आता है, जैसे कि हमने
यहाँ पे देखा था, राइट? ये जो आ रहा है इस तरह से एक ऑप्शन आता है, तो मैंने इसको एक्टिवेट तो किया पर अभी तक वो यहाँ पे मुझे दिखा नहीं है। अब आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने एक्टिवेट किया, उसके बाद इस यूजर को मैंने रोल भी दे दिया पैनल यूजर का, उसके बाद भी ये नहीं दिखा। मैंने अलग वर्क स्पेस में जाके देखा, वहां भी नहीं दिखा। तो नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट एक्चुअल इंस्टेंस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये नाउ लर्निंग का है। ज्यादा पता नहीं कहाँ पे कोई इशू है या इन्होंने रोका हुआ है अपनी तरफ से, नॉट श्योर। बट ये टर्न ऑन करने से यहाँ पे आपका पैनल आ जाता है। उस पैनल से आप किसी भी स्किल को देख सकते हैं, किसी भी स्किल को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका यूज करके टेस्टिंग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस, मतलब जितनी भी स्किल्स हैं उन सब की परफॉर्मेंस आपके सामने यहाँ पे रहेगी। ठीक है, क्या क्या यूसेज है, कितनी यूज हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ये सारा डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। यहाँ पे देखिए नाउ असिस्ट गार्डियन है। तो बेसिकली अगर आपके इसमें कोई ऑफेंसिव कंटेंट आता है, ऑफेंसिव चीजों को कैसे हैंडल करना है, तो एक गार्डियन की तरह यहाँ पे आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, जिसके हिसाब से आपकी जो स्किल है, आपका जो एआई है, वो बिहेव करेगा। तो इसके बाद फाइनली आ जाता है सेटिंग। तो सेटिंग में बेसिकली आपको सारे प्लगइन्स दिख जाएंगे जो कि अवेलेबल हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, और क्या क्या इंस्टॉल्ड है वो भी आपके सामने होगा। तो देखिए केवल इंस्टॉल्ड है हमारा नाउ असिस्ट फॉर ITSM। ओके, तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा गो थ्रू ऑफ दिस नाउ असिस्ट पैनल। मुझे आशा है आपको ये क्लियर होगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे जिस तरह से मैंने बताया है। और वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जहाँ पे मैं ऐसी टॉप की स्किल आपके लिए बनाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय।